आप दोनों हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैं जानती हूं आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे। आप प्लीज आप बापूजी को तो समझाइए। दादी, ये आपकी और दादाजी की उम्र नहीं है स्ट्रगल करने की। जरा ये तो सोचिए कि अगर आपने भी घर छोड़ दिया तो मोटा काका को कैसा लगेगा। सोनल, मैं जानती हूं मैं क्या करने जा रही हूं। मनहर, तुम जाना नहीं, मैं अभी आई। ये आप क्या कर रही हैं बा? माँ होने का फर्ज निभाने निकली हूँ, मास्टर की पत्नी होने का फर्ज भी निभा लूं। हालो ने अपना मलक अपना मलक ना मायाळु मानवी माया मेली ने मर जाशु मारा मेहरबान। हालो ने अपना मलक मां। मैंने अपना सामान कल रात को ही बांध लिया था मास्टर। मतलब मनहर के साथ मैं अकेली जाऊंगी, आप नहीं। पागल हो गई हो क्या? अकेले तो तुझे ऊपर वाले के पास जाने की भी इजाजत नहीं दूंगा। ऊपर वाले के पास जाने का समय आएगा तो मैं खुद ही आपके पास वापस आ जाऊंगी मास्टर। लेकिन अभी हम लोगों का अलग होना बहुत जरूरी है। ऐसा हमारा जीवन इतना सुरीला क्यों है जानती हो? क्योंकि मैं बांसुरी हूँ और तू है सुर छेड़ने वाली फूंक। तुम चली जाओगी तो मेरा जीवन संगीत खत्म हो जाएगा। अरे हृदय और सांस अलग कैसे हो सकते हैं? आंखें और आंखों से दिखाई देने वाला दृश्य जुदा जुदा कैसे हो सकते हैं? परछाई अपने पैरों से टूटकर दूर कैसे जा सकती है? तूने ऐसे कैसे कह दिया कि तुम और मैं अलग अलग रहेंगे? हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही थी मास्टर। आज सुबह से चारू के ध्यान धरने वाले कमरे में जाकर बैठी थी, हिम्मत जुटा रही थी अपने आप में। समझ नहीं पा रही थी कि आपको कैसे समझाऊंगी। अरे तू क्या समझाएगी? अनपढ़ और गवार है तू। अक्ल का है तुझ में कुछ समझने की, समझाने की? गुस्सा कर लो मास्टर, बहुत सालों से आपकी डांट नहीं खाई है, लेकिन आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ईश्वर को कौन संभालेगा? ईश्वर को किसी की जरूरत नहीं है मास्टर, ईश्वर को तो खास तौर पर जरूरत है। आप आइए। याद है मास्टर, आप कहते थे कि जो लड़का परीक्षा के कमरे से ये कहकर बाहर निकलता है कि मैंने सब कुछ सही लिखा है, वो लड़का जरूर नापास होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसे क्या नहीं पता है। मेरे ईश्वर का भी वैसा ही है मास्टर। दुनिया के शोर में वो इतना उलझ गया है कि उसके भीतर बज रही प्रेम की सितार वो सुन ही नहीं पाता है। मेरा ईश्वर बहुत अकेला है मास्टर, और उसे पता ही नहीं है कि वो कितना अकेला है, कितना असहाय है। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कहूं मनहर के साथ जाने के लिए और मैं यहां रहूं, लेकिन ईश्वर को मदद करने की समझ और ताकत आप में है, मुझ में नहीं है। आप यहां होंगे तो आपकी आंखों की शर्म ईश्वर को रोकती रहेगी, वरना वो तो स्वाभिमान और अभिमान के बीच का फर्क भी भूल गया है। इस घर में एक सोटी वाले मास्टर की जरूरत है। यहाँ वैभव और सिद्धार्थ वो ईश्वर के रास्ते पर आगे निकल जाए, उससे पहले उनको रोकना है। और राजवी और निराली है, उन्हें संभालना है। चारू की मदद करनी है, गौरव को खूब सारे संस्कार देने हैं, पौला का भी ख्याल रखना है। इतना सारा बोझ आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा मास्टर?
ये गोवर्धन है जो कृष्ण बनकर आपको उठाना है और गीता का उपदेश भी देना है। लेकिन उस कृष्ण के पास उपदेश सुनने के लिए अर्जुन था। आपको दुर्योधन को ज्ञान देना है। धर्म मांगने वाले को नहीं, अधर्म करने वाले को धर्म सिखाना है आपको। शांत रहिए मास्टर, शांति रखिए। और आपने मुझे जो श्लोक सिखाया था वो मेरे साथ में बोलिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तुम देखो क्या किया है तुम्हारी जिद भरी बेवकूफी ने। हाँ बापूजी, इस उम्र में घर छोड़कर जा रहे हैं। उनके आराम करने के दिनों में वो रास्ते में ठोकरें खाने जा रहे हैं तुम्हारे कारण। मोटा भाई, क्या मुंह झुकाकर खड़े हो तुम सब? कुछ कहते क्यों नहीं है बापूजी से? तुमने सिर्फ पैसे देखे हैं, मैंने देखी है गरीबी। मैंने देखा है मांगरोल में किस तरह बा चूल्हा फूंक फूंक कर अपनी आंखें लाल कर लेती थी, कैसे कुएं में से पानी खींच खींच कर उसके हाथों में छाले पड़ते थे। ये सब देखा है मैंने। घिन आती थी मुझे अपने आप पर। इसीलिए मैंने ये पैसे संपत्ति बनाई ताकि बुढ़ापे में मेरी बात सुख पा सके। और तुम लोगों के वजह से उसका वो सुख भी छीन जाएगा। ईश्वर, कितनी बार कहा है तुमसे कि सुख और सुविधा के बीच का फर्क मैं जानती हूँ, और ये सुविधा छूट जाने का मुझे कोई दुख नहीं है। पर मुझे है बा। आप घर छोड़कर मत जाइए। बापूजी, आप भी मत जाइए प्लीज। ईश्वर, हम दोनों नहीं जा रहे हैं, मैं अकेली जा रही हूँ। आप अकेली? और बापूजी? वो यहीं रहेंगे। मैं दो बेटों की माँ हूँ, एक के साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकती मैं। और ये मत समझना चारू कि मन में कोई गुस्सा लेकर मैं जा रही हूँ। ईश्वर आज भी मुझे उतना ही लाडला है जितना कि मनहर। इसलिए बापूजी की छत्र छाया और प्रेम तुम्हारे पास रहेंगे ईश्वर, और माँ की ममता और दुलार आज से मनहर के पास रहेंगे। नहीं 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 बा, नहीं। मैं अपने स्वार्थ के लिए इस उम्र में आप लोगों को अलग नहीं कर सकता। ये पाप मैं नहीं कर सकता बा। पाप और पुण्य का हिसाब मंदिर में होता है, घर में तो प्रेम और समर्पण का नाता होता है मनहर। पर ये बंटवारा, बेटे माँ बाप को बांटे तो उसे बंटवारा कहते हैं, पर माँ बाप अपनी मर्जी से बंट जाए तो उसे विस्तार कहते हैं बेटा। जीवन का ये गणित इस मास्टर को आज केशर ने सिखाया है।
हाँ, मेरा दिमाग आने वाले अकेलेपन को नजर के सामने देखकर दुखी है, पर दिल से मैं खुश हूँ। मन में कोई मैल या गुस्सा नहीं है। केसर जीवन के गणित में पास हो गई है, 100 आउट ऑफ 100। मास्टर, आपके पैर छूने के लिए झुक तो नहीं पाऊंगी, कमर अब काम नहीं करती है। चलती हूँ। रुको बा, तुम जब मांगरोल से यहाँ आई थी, तुमने मुझसे कहा था कि अब तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे घर से ही अर्थी पर सोकर जाऊंगी ईश्वर, और वो वचन मैं जरूर निभाऊंगी। मरने से पहले मास्टर की गोदी में सर रखने के लिए और तुम्हारे पास पैर दबाने के लिए मैं जरूर आऊंगी। लेकिन मुझे विश्वास है ईश्वर, उससे पहले तुम मुझे मनहर के घर लेने आओगे, अपना सारा अहंकार छोड़कर। देखो ईश्वर, बेटा कंप्यूटर के सामने बहुत ज्यादा काम करो तो रात में आंख पर गुलाब जल लगा लेना, और गीले बालों के साथ एसी के सामने मत जाना बेटा, जुकाम हो जाएगा। शाम को वक्त पर काम खत्म कर देना, और रोज थोड़ी कसरत भी करना। हाँ, पड़ वाली रोटली खाने को मन करे तो मुझसे मंगवा लेना या फोन करवा देना, मैं आकर बना जाऊंगी। रिश्ता तोड़कर नहीं जा रही हूँ बेटा मैं। ईश्वर, ये पल मुझ पर भी बहुत भारी है, बहुत बोझ उठाए है मैंने, एक और सही। जय श्री कृष्ण। बड़ी दादी मत जाइए ना, बड़ी दादी मत जाइए ना, बड़ी दादी। राजवी इसे ले जा, नहीं तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। चलती हूँ। केसर, आज गजरा बंधवाया ही नहीं तुमने? हाँ? सुबह से मिली ही नहीं तुम। कल से किसके बालों में गजरा बांधूंगा? हाँ? चलो, गार्डन में कोई ना कोई तो मिल जाएगी। खबरदार किसी और के बालों में गजरा बांधा है तो याद रखना, गार्डन में बूढ़े बहुत आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो तुम ही आओगी गार्डन में गजरा बंधवाने? केसर, रसियो रसीले तने प्रेमे रमाड़ से, रसियो रसीले तने प्रेमे रमाड़ से, प्रेमे झूला परे झूला वशे ओघेले, प्रेमे झूला परे झूला वशे ओघेले, रसियो रसीले तने प्रेमे रमाड़ से, प्रेम ना गीत रोज गाशे घबरावशे, प्रेम ना पाणीए नवरावशे ओघेले अरसी।
कारण हुआ है सोनल। बड़े आदर्श माथे पर उठाकर निकल पड़ी ना। रूपल, मोटा काका की बात मान लेती तो आज रस्ते पर नहीं बैठना पड़ता। क्या जरूरत थी तुझे घर छोड़ने की? रूपल, जिस घर में रहने की शर्त उस आदमी की बात मानना हो उसे घर नहीं कहते। लेकिन बा, अब हम रहेंगे कहाँ? फुटपाथ पर? तू चिंता मत कर रूपल, तेरे पापा तुझे फुटपाथ पर नहीं सुलाएंगे। वो गए हैं और कुछ ना कुछ व्यवस्था करके जरूर आएंगे। जो हमारे मन में कुछ कदम उठाने की हिम्मत देता है ना, वही आगे का रास्ता भी दिखाता है चलने के लिए और पैरों में ताकत भी देता है रूपल।